आज का अपना टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया या नीलहरी शैवाल। क्वेश्चन नंबर पहला, वर्णक फाइकोसाइनिन तथा फाइकोएरिथ्रिन पाए जाते हैं। ए वैसेलिरियोफाइसी में, बी आर्कियोबैक्टीरिया में, सी यूबैक्टीरिया में, डी साइनोबैक्टीरिया में, ई क्लोरोफाइसी में। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा डी साइनोबैक्टीरिया में। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आभासी केंद्रक उपस्थित होता है। ए क्लोरोफाइसी में, बी रोडोफाइसी में, सी मिक्सोफाइसी में, डी फियोफाइसी में। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी मिक्सोफाइसी में। क्वेश्चन नंबर 3, दोनों सिरों पर पोलर नोड्यूल किसमें पाए जाते हैं। ए एकाइनिड, बी हार्मोगोनिया, सी हेटेरोसिस्ट, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी हेटेरोसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, क्लोरोफिल बी का अभाव होता है। ए ग्रीन शैवाल में, बी रेड शैवाल में, सी ब्लू ग्रीन शैवाल में, डी ब्राउन शैवाल में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी ब्लू ग्रीन शैवाल में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसको जैव उर्वरक की तरह प्रयुक्त किया जाता है। ए नास्टाक, बी फ्यूनेरिया, सी वालवाक्स, डी राइजोपस। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए नास्टाक। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से सबसे प्राचीन है। ए साइनोबैक्टीरिया, बी ब्रायोफाइट्स, सी जिम्नोस्पर्म, डी एकबीजपत्री। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा सही है। ए फ्रंट ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं, बी मल्टीसिलिएट्स स्पर्म एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, सी डायटम्स बेसिडियोस्पोर उत्पन्न करते हैं, डी नास्टाक में हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी नास्टाक में हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साइनोबैक्टीरिया हैं। ए मास जो बैक्टीरिया पर आक्रमण यानी अटैक करते हैं, बी बैक्टीरिया जो साइनोफाइसी पर आक्रमण करते हैं, सी फाइकोसाइनिन सहित स्वपोषी जीव हैं, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका सी फाइकोसाइनिन सहित स्वपोषी जीव हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नास्टाक एनाबीना द्वारा होता है। ए हेटेरोसिस्ट में, बी वर्धी कोशिका में, सी एकाइनेट्स में, डी हार्मोगोनिया में। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए हेटेरोसिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से वाटर ब्लूम्स का निर्माण किसके द्वारा होता है। ए जीवाणु, बी माइकोप्लाज्मा, सी वायरस, डी नीलहरी शैवाल। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी नीलहरी शैवाल। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा नीलहरी शैवाल नहीं है। आपको बताना है कौन सा नीलहरी शैवाल नहीं है। ए नास्टाक, बी एनाबीना, सी लाइकेन, डी
अलोसीरस। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सी लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 12 नीलहरी शैवाल में नीले तथा हरे वर्णक का संगठन रहता है। नीले वर्णक को कहते हैं ए फाइकोसाइनिन, बी क्रोमोप्लाज्म, सी साइनोफाइसिन, डी फाइकोएरिथ्रिन। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए फाइकोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 13 लाल समुद्र की परिघटना रेड सी फिनोमिना का कारण होता है। ए लाल शैवाल, बी डायनोफाइसी, सी डायटम्स, डी नीलहरी शैवाल ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा डी नीलहरी शैवाल ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। क्वेश्चन नंबर 14 साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्लीदार प्रसार वाले वर्णक होते हैं। ए क्रोमैटोफोर, बी हेटेरोसिस्ट, सी आधारकाय, डी श्वसन मूल न्यूमेटोफोर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए क्रोमैटोफोर। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा महत्वपूर्ण लक्षण नीलहरी शैवाल में पाया जाता है। ए पैक्टिन का अधिक मात्रा में स्रावित होना, बी फाइकोसाइनिन सी प्रभावित वर्णक के रूप में उपस्थित रहता है, सी दिया है प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं, डी दिया है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से कौन प्रथम प्रकाश संश्लेषण करने वाला जीव समूह था। ए हरी शैवाल, बी लाल शैवाल, सी साइनोबैक्टीरिया, डी ब्राउन एल्गी भूरे शैवाल। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से कौन प्रोकैरियोट हैं। ए क्लोरेला, बी क्लेमाइडोमोनास, सी प्रोटोमाइसीज, डी आसिलेटोरिया। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा डी आसिलेटोरिया। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से किसमें हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। ए वायरस, बी जीवाणु, सी साइनोबैक्टीरिया, डी माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा सी साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा साइनोबैक्टीरिया नहीं है। आपको बताना है कौन सा साइनोबैक्टीरिया नहीं है। ए लिंगविया, बी प्लेक्टोनीमा, सी एनाबीना, डी सीनोराइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा डी सीनोराइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 20 नीलहरी शैवाल का प्रमुख लक्षण है अथवा नीलहरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि ए हिस्टोन रहित डीएनए, बी केंद्र की झिल्ली अनुपस्थित, सी 70 इस प्रकार के राइबोसोम्स, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 साइनोबैक्टीरिया का अधिक पोषक सदस्य है। ए ग्लियोकैप्सा, बी साइटोनीमा, सी स्टिगोनीमा, डी स्पाइरुलिना। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा डी स्पाइरुलिना। क्वेश्चन नंबर 22 नास्टाक की किस कोशिका में नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। ए वर्धी कोशिका, बी हेटेरोसिस्ट, सी दोनों ए तथा बी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा बी हेटेरोसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 23
नास्टाक निम्न क्रिया के लिए जाना जाता है। ए सिर्फ प्रकाश संश्लेषण के लिए, बी एक साथ प्रकाश संश्लेषण एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, सी सिर्फ नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, डी एक समय में या तो प्रकाश संश्लेषण या नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा बी एक साथ प्रकाश संश्लेषण एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, नास्टाक के एक सूत्र जिसके चारों ओर म्यूसिलेज आवरण ना हो को कहते हैं। ए हाइफी, बी कॉलोनी, सी ट्राइकोम, डी माइसीलियम। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सी ट्राइकोम। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता? ए यूलोथ्रिक्स, बी नास्टाक, सी एस्परजिलस, डी वाल्वाक्स। पूछा है किसमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा बी नास्टाक। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा शैवाल सहजीविता और नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रदर्शित करता है? ए स्पायरोगायरा, बी क्लेडोफोरा, सी एनाबीना, डी ऊडोगोनियम। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा सी एनाबीना। क्वेश्चन नंबर 27, किसमें लैंगिक प्रजनन अनुपस्थित होता है? ए साइनोबैक्टीरिया, बी बैक्टीरिया, सी यूकैरियोट्स, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ए साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 28, प्रोकैरियोट्स निम्न लक्षणों द्वारा परिलक्षित होते हैं। ए दो झिल्लियों से घिरा हुआ सत्त केंद्रक अनुपस्थित है, बी सुविकसित केंद्रक जिसमें दो परती केंद्र की झिल्ली उपस्थित होती है, सी कोशिका भित्ति जो काइटिन म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है और केंद्रक कला एवं कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होते हैं, डी प्रकृति में स्वपोषी होते हैं और केवल डीएनए उपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा सी कोशिका भित्ति जो काइटिन म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है और केंद्रक कला एवं कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा गुण साइनोबैक्टीरिया का नहीं है? ए ये बहुकोशिकी होते हैं, बी ये कॉलोनी बनाते हैं, सी ये प्रदूषित जलकाय में प्रफुट्टन ब्लूम बनाते हैं, सी ये वातावरणीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ए ये बहुकोशिकी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, साइनोबैक्टीरिया शब्द निम्न में से किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? ए जीवाणु, बी नीलहरी शैवाल, सी ईस्ट, डी कवक। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा बी नीलहरी शैवाल। क्वेश्चन नंबर 31, केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होती? ए पेनिसिलियम, बी अगेरिकस, सी वाल्वाक्स, डी नास्टाक। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा डी नास्टाक। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत बताना है। ए दिया है साइनोबैक्टीरिया को नीलहरी शैवाल भी कहते हैं, बी स्वर्णिम शैवालों को डेस्मिस भी कहते हैं, सी यू बैक्टीरिया को असत्य जीवाणु भी कहा जाता है, डी फाइकोमाइसिटीज को शैवाली कवक भी कहा जाता है।
ए दिया है आपका ए दिया है आपका साइनोबैक्टीरिया को नीलहरी शैवाल भी कहते हैं। ए आपका सही है। बी दिया है स्वर्णिम शैवालों को डेस्मिस भी कहते हैं। बी भी आपका सही है। सी दिया है यू बैक्टीरिया को असत्य जीवाणु भी कहा जाता है। सी आपका गलत है। डी दिया है फाइकोमाइसिटीज को शैवाली कवक भी कहा जाता है। डी ये भी आपका सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। गलत पूछा है तो सी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी पर उपस्थित अपचायक वातावरण को ऑक्सीकारक वातावरण में परिवर्तित करने वाले कौन से जीव थे? ए स्वपोषी, बी विषमपोषी, सी प्रकाशी स्वपोषी, डी रसायन संश्लेषी। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा सी प्रकाशी स्वपोषी। क्वेश्चन नंबर 34, कितने वर्ष पहले नीलहरित शैवाल उत्पन्न हुए? ए 1 बिलियन, बी 2 बिलियन, सी 3 बिलियन, डी 4 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा सी 3 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नास्टॉक के लिए सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा नास्टॉक के लिए सही नहीं है। ए यह प्रोकैरियोटिक हैं, बी यह स्वपोषी हैं, सी यह फिलामेंटस हैं, डी यह मैक्रोस्कोपिक हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा डी यह मैक्रोस्कोपिक हैं। क्वेश्चन नंबर 36, वर्ष के मौसम में किसकी अत्यधिक वृद्धि के कारण मैदान चिकना हो जाता है? ए लाइकेन, बी जीवाणुओं, सी हरित शैवाल, डी साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा डी साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 37, दिया है हार्मोगोनिया कायिक प्रजनन संरचना के रूप में किसमें पाया जाता है? ए यूलोथ्रिक्स, बी स्पायरोगारा, सी ऑसिलेटोरिया, डी क्लेमाइडोमोनास। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा सी ऑसिलेटोरिया। क्वेश्चन नंबर 38, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? ए फ्यूनेरिया, बी एनाबीना, सी क्लेमाइडोमोनास, डी फर्न गैमीटोफाइट। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा बी एनाबीना। क्वेश्चन नंबर 39, स्पाइरुलिना है? ए नीलहरित शैवाल, बी कवक, सी टेरिडोफाइट्स, डी ब्रायोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ए नीलहरित शैवाल। क्वेश्चन नंबर 40, नास्टॉक का लक्षण होता है? ए सेलुलोज की कोशिका भित्ति, बी एक कसाभी अलैंगिक चल बीजाणु, सी पर्णहरितीय, डी लैंगिक प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ए सेलुलोज की कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 41, नास्टॉक है? एक ए नीलहरित जीवाणु, बी मणिका समान जीवाणु, माला के समान जीवाणु, सी जीवाणु भोजी, डी परजीवी। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ए नीलहरित जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर ए हो जाएगा नीलहरित जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 42, एक कोशिकी हरी नीली शैवाल साइनोबैक्टीरिया में अलैंगिक जनन होता है? ए युग्मन द्वारा, बी विखंडन द्वारा, सी द्विखंडन द्वारा, डी हार्मोगोनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा सी द्विखंडन द्वारा।
क्वेश्चन नंबर पहला, एशेरिया कोलाई में निम्न लक्षणों का संयोजन पाया जाता है। ए, छड़ाकार आकृति 1 से 3 माइक्रोमीटर लंबाई, ग्राम नेगेटिव। बी दिया है छड़ाकार आकृति 1 से 3 माइक्रोमीटर लंबाई, ग्राम पॉजिटिव। सी दिया है स्पाइरल 1 से 3 माइक्रोमीटर लंबाई, ग्राम निगेटिव। डी दिया है स्पाइरल 1 से 3 माइक्रोमीटर लंबाई, ग्राम पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ए, छड़ाकार आकृति 1 से 3 माइक्रोमीटर लंबाई, ग्राम निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 2, माइकोप्लाज्मा वायरस से इसीलिए भिन्न होता है क्योंकि यह संवेदनशील होता है। ए, शर्करा से। बी, टेट्रासाइक्लिन से। सी, प्रोटीन से। डी, अमीनो अम्ल से। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी, टेट्रासाइक्लिन से। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? आपको गलत बताना है कौन सा एक कथन गलत है। ए दिया है एनाबीना तथा नास्टाक स्वतंत्र अवस्था में भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के योग्य होते हैं। ये आपका सही है। बी दिया है मूल ग्रंथिका बनाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकारक स्वतंत्र अवस्थाओं में वायुजीवियों की तरह रहते हैं। बी भी आपका सही है। सी दिया है फास्फोरस कोशिका झिल्लियों, कुछ न्यूक्लिक अम्लों तथा सभी प्रोटीनों का एक चरक होता है। सी आपका गलत है। डी दिया है नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोबैक्टर रसायन स्वपोषी होते हैं। डी आपका सही है। तो गलत पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, के 12 प्लाज्मिड का अध्ययन सबसे पहले किसमें किया गया? ए दिया है ई कोलाई। बी दिया है सीजेला। सी दिया है साल्मोनेला। डी दिया है एवरथैला। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ई कोलाई। क्वेश्चन नंबर 5, पसीने, लार तथा आंसुओं में पाया जाने वाला लाइसोजाइम इनमें से किसको नष्ट करता है? ए, कुछ कवकों को। बी, कुछ प्रकार के जीवाणुओं को। सी, सभी वायरसों को। डी, अधिकतर वायरस संक्रमित कोशिकाओं को। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी, कुछ प्रकार के जीवाणुओं को। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वाधिक अध्ययन निम्न में से किस जीवाणु पादप संयोजन हेतु किया गया है? ए, सिवेनिया तने पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु द्वारा गांठें बनाना। बी, फास्फेट घोलने वाले जीवाणु द्वारा पादप वृद्धि का प्रेरण। सी दिया है साइनोबैक्टीरिया का जलीय फर्नों के साथ सहजीवन। डी दिया है एग्रोबैक्टीरियम द्वारा कुछ आवृत बीजों पर गाल निर्माण। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी, एग्रोबैक्टीरियम द्वारा कुछ आवृत बीजों पर गाल निर्माण। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है प्रदूषण नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया आनुवांशिक रूप से सुधारा हुआ इम्प्रोव है? ए, स्यूडोमोनास। बी, राइजोबियम। सी, नाइट्रोबैक्टर। डी, नाइट्रोसोमोनास। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए, स्यूडोमोनास। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए हो जाएगा स्यूडोमोनास। क्वेश्चन नंबर 8, ओटाइटिस मीडिया मध्य कर्ण में सूजन होता है। ए, वायरस से। बी, बैक्टीरिया से। सी, बैक्टीरियोफेज से। डी, माइकोप्लाज्मा से। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा
डी माइकोप्लाज्मा से। क्वेश्चन नंबर 9, कुछ जीवों की विशिष्टताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों ए से डी तक का सही समुच्चय वाला उत्तर चुनिए। आपको सही कथन बताना है। ये दिया है आपका मेथेनोजन दलदली क्षेत्रों में मेथेन पैदा करने वाले आर्की बैक्टीरिया होते हैं। ये आपका सही है। बी दिया है नास्टाक एक तंतुकी नीलहरी शैवाल होता है जो वातावरणीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं। बी भी आपका सही है। सी दिया है रसायन संश्लेषी स्वपोषी बैक्टीरिया ग्लूकोज से सेलुलोज का संश्लेषण करते हैं। सी आपका गलत है। डी दिया है माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती और वे बिना ऑक्सीजन के जीवित बने रह सकते हैं। डी आपका सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका 9th का डी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी हो जाएगा आपका। ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया अपने आसपास के वातावरण के रसायनों की पहचान एवं उनके प्रति प्रतिक्रिया किसके द्वारा करता है। ए लिपोपॉलीसेकेराइड, बी दिया है म्यूरामिक अम्ल, सी दिया है पोरिन्स, डी दिया है वाल्क्यूटीन कण। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी पोरिन्स। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ जीवों को 100 से 105 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर वृद्धि हेतु जाना जाता है। यह किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ए थर्मोफिलस। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कुछ जीवों को 100 से 105 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर वृद्धि हेतु जाना जाता है। यह किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ए थर्मोफिलस अर्धवायवीय कवक, बी समुद्री आर्की बैक्टीरिया, सी थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया, डी गर्म झरने वाली ब्लू ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी गर्म झरने वाली ब्लू ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन नंबर 12, बैक्टीरिया 35 मिनट में विभाजित होता है। यदि किसी कल्चर में 10⁵ कोशिकाएं प्रति मिली में वृद्धि कर रही हो तो प्रति मिली में 175 मिनट बाद कोशिकाओं की संख्या होगी। ये दिया है 150 गुणे 10⁵ कोशिकाएं, बी दिया है 85 गुणे 10⁵ कोशिकाएं, सी दिया है 35 गुणे 10⁵ कोशिकाएं, डी दिया है 32 गुणे 10⁵ कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी 32 गुणे 10⁵ कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 13, मोनेरा में ये दिया है झिल्लीबद्ध न्यूक्लियोप्रोटीन कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। बी दिया है जीन युक्त न्यूक्लियोप्रोटीन संघनित होकर सघन द्रव्यमान में व्यवस्थित होते हैं। सी दिया है न्यूक्लियोप्रोटीन प्रत्यक्ष रूप से शेष कोशिकीय पदार्थ के साथ संपर्क में रहते हैं। डी दिया है केवल स्वतंत्र न्यूक्लिक अम्ल संगठित होते हैं। डी दिया है आपका केवल स्वतंत्र न्यूक्लिक अम्ल संगठित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी न्यूक्लियोप्रोटीन प्रत्यक्ष रूप से शेष कोशिकीय पदार्थ के साथ संपर्क में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसकी गहरे समुद्र जल में पाए जाने की संभावना है। ए मृत जीवी कवक, बी आर्की बैक्टीरिया, सी यूबैक्टीरिया, डी दिया है नीलहरी शैवाल। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी आर्की बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, निम्न चित्र में ए बी सी डी तथा ई को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ए दिया है आपका कोशिका भित्ति है, बी दिया है आपका कोशिका झिल्ली, सी दिया है आपका डीएनए, डी दिया है आपका हिस्टेरोसिस्ट, डी दिया है आपका हिस्टेरोसिस्ट, ई दिया है आपका म्यूसिलेजिनस शीथ। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, गतिमान जीवाणु किसके द्वारा गति करते हैं? ए पक्षमाभ, बी पिलाई, सी फिब्री, डी कशाभिका। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा डी कशाभिका। क्वेश्चन नंबर 17, गलत कथन को चुनिए, आपको गलत कथन बताना है। ए दिया है, प्रोटिस्टा में पोषण की विधियां प्रकाश संश्लेषी एवं विषम भोजी होती हैं। आपका ए आपका सही है। बी दिया है, कुछ कवक खाने योग्य होते हैं, बी भी आपका सही है। सी दिया है, मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है, सी आपका गलत है। डी दिया है, एनिमेलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, डी भी आपका सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है, ये आप गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, साइनोबैक्टीरिया को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? ए प्रोटिस्टा, बी प्लांटी, सी मोनेरा, डी एल्गी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा सी मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 19, नाइट्रेट का अमोनिया में परिवर्तन कहलाता है? ए एमिनेशन प्रक्रिया, बी दिया है डीएमिनेशन प्रक्रिया, सी दिया है ऑक्सीडेटिव प्रक्रिया, डी दिया है रिडक्टिव प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा डी रिडक्टिव प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 20, बेमेल चुनिए, आपको कौन सा बेमेल है बताना है। ए दिया है मिथेनोजन प्राक केंद्र की, ए आपका सही है। बी दिया है गैस राजधानियाँ हरित जीवाणु, बी भी आपका सही है। सी दिया है बड़ी केंद्रीय राजधानियाँ जंतु कोशिकाएं, सी आपका गलत है। डी दिया है प्रोटिस्ट ससीम केंद्र की, डी भी आपका सही है। तो गलत आपका है सी। तो 20 में क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपका सी। गलत पूछा है तो सी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 21, गलत कथन चुनिए, फिर से आपको गलत कथन चुनना है। ए दिया है माइकोप्लाज्मा एक भित्ति रहित सूक्ष्म जीव है, ये आपका सही है। बी दिया है जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, बी भी आपका सही है। सी दिया है पिलाई और फिब्री मुख्य रूप से जीवाणु कोशिकाओं की गतिशीलता के लिए होते हैं, सी आपका गलत है। डी दिया है साइनोबैक्टीरिया में कशाभ कोशिकाओं का अभाव होता है, डी भी आपका सही है। तो गलत पूछा है तो आंसर हो जाएगा आपका सी, पिलाई और फिब्री मुख्य रूप से जीवाणु कोशिकाओं की गतिशीलता के लिए होते हैं, ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 22, संबंधन काय किसकी कोशिका में नहीं पाए जाते? आपको बताना है किस में नहीं पाए जाते हैं। ए दिया है पादप, बी दिया है कवक, सी दिया है जंतु, डी दिया है जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा डी जीवाणु।
क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्व केंद्र की नहीं है? आपको बताना है कौन सा पूर्व केंद्र की नहीं है। ए सैक्रोमाइसीज, बी दिया है माइक्रोबैक्टीरियम, बी दिया है आपका माइकोबैक्टीरियम, सी दिया है नास्टाक, डी दिया है असिल्टोरिया। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ए सैक्रोमाइसीज। क्वेश्चन नंबर 24, किसमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलती? आपको बताना है किसमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलती है। ए ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, बी नास्टाक, सी साइकस, डी कारा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ए ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 25, थियोबैसिलस जीवाणुओं का एक समूह है जो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने में सहायता करते हैं? ए दिया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बी दिया है रसायन स्वपोषी स्थिरीकरण, सी दिया है नाइट्रीकरण, डी दिया है विनाइट्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा डी विनाइट्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 26, फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजिनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया के उत्पाद कौन सा है? ए अमोनिया और हाइड्रोजन, बी केवल अमोनिया, सी केवल नाइट्रेट, डी अमोनिया और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए अमोनिया और हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 27, स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से सुमेलित कीजिए। ये दिया है आपका नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस आपका हो जाएगा दूसरा। अमोनिया का नाइट्राइड में परिवर्तन, बी दिया है आपका राइजोबियम, राइजोबियम आपका हो जाएगा चौथा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन, सी दिया है थियाबैसिलस, थियाबैसिलस जो हो जाएगा आपका सी का पहला। विनाइट्रीकरण, डी दिया है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर आपका हो जाएगा तीसरा। नाइट्राइड का नाइट्रेट में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ए का दूसरा है, बी का चौथा है, सी का पहला है, डी का तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है। ए दिया है स्लाइम मोल्ड मृत जीवी जीव होते हैं जो मोनेरा जगत में वर्गीकृत हैं। बी दिया है माइकोप्लाज्मा में डीएनए राइबोसोम एवं कोशिका भित्ति होती है। सी दिया है साइनोबैक्टीरिया एक स्वपोषी जीवों का समूह है जिसे मोनेरा जगत में वर्गीकृत किया गया है। डी आपका बैक्टीरिया अनन्य परपोषी जीव होते हैं। डी आपका बैक्टीरिया अन्य परपोषी जीव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा सी रसायनो। क्वेश्चन नंबर 28 का सी हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया एक स्वपोषी जीवों का समूह है जिसे मोनेरा जगत में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, नीचे दो कथन दिए गए हैं। ए दिया है कथन फर्स्ट दिया है माइकोप्लाज्मा 1 माइक्रोन से कम फिल्टर साइज से बाहर निकल सकते हैं। कथन सेकंड दिया है माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति युक्त बैक्टीरिया है। निम्न कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा आपका ए। कथन फर्स्ट दिया है माइकोप्लाज्मा, कथन फर्स्ट आपका सही है।
लेकिन कथन सेकंड गलत है। कथन फर्स्ट दिया है माइकोप्लाज्मा 1 माइक्रोन से कम फिल्टर साइज से बाहर निकल सकते हैं, ये आपका सही है। लेकिन कथन सेकंड दिया है माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति युक्त बैक्टीरिया है, आपका कथन सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है निम्नलिखित में से कौन सा जीव नाइट्रोजन को स्थिरीकृत वर्गीकृत नहीं कर सकता है। आपको बताना है कौन सा वर्गीकृत नहीं कर सकता है। ए दिया है एजोटोबैक्टर, बी दिया है एसिलेटोरिया, सी दिया है एनाबीना, डी दिया है वोल्वोक्स, ई दिया है नॉस्टॉक। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। आपको सही उत्तर बताना है। एम दिया है केवल ए, बी दिया है डी केवल, सिम दिया है बी केवल, डिम दिया है ई केवल। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा बी केवल, डी दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बी हो जाएगा, इसमें दिया है डी केवल, तो आपका आंसर हो जाएगा डी केवल। डिम दिया आपका वोल्वोक्स। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है मुर्गियों में पुलोरम रोग का कारक है। ए हीमोफिलस, बी क्लास्ट्रीडियम, सी साल्मोनेला, डी माइकोबैक्टीरियम। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा सी साल्मोनेला। क्वेश्चन नंबर 2 स्यूडोमोनास जीवाणु उपयोगी हैं इसकी क्षमता के कारण। ए दिया है जीन्स का स्थानांतरण एक पादप से दूसरे पादप पर, बी दिया है कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, सी दिया है वातावरणीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण, डी दिया है एंटीबायोटिक की विस्तृत किस्मों को उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखा जाता है। ए उच्च तापमान पर, बी परासरण दाब पर, सी निम्न तापमान पर, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे जीवाणु जिनमें फ्लैजेला अनुपस्थित होते हैं और जो ग्लाइडिंग द्वारा गति करते हैं को किस समूह में रखते हैं। ए स्पाइरोकीट्स, बी रिकेट्सिट्स, बी दिया रिकेट्सिया, सी दिया मिक्सोबैक्टीरिया, डी दिया यूबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी मिक्सोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 5 निम्न में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। आपको सही युग्म बताना है। एम दिया है आपका एम दिया है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्राइड से नाइट्रेट, ये आपका गलत है। बी दिया है आपका थायोबैसिलस विनाइट्रीकरण, बी आपका सही है। सी दिया है नास्टाक स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकारक, सी भी आपका सही है। डी दिया है जोटोबैक्टर अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकारक, डी आपका जो है गलत है। आंसर हो जाएगा आपका सी। पांचवा का आंसर हो जाएगा आपका सी। बी आपका सही है और सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पाश्चुरीकरण की क्रिया किस ताप पर होती है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है पाश्चुरीकरण की क्रिया किस ताप पर होती है। ए दिया है 120 डिग्री सेल्सियस पर 60 मिनट,
बी दिया है 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट, सी दिया है 70 डिग्री सेल्सियस पर 60 मिनट, डी दिया है 80 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सोटॉक्सिन बनता है ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, बी दिया है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में, सी दिया है दोनों ए तथा बी में, डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। क्वेश्चन नंबर 8, क्लोवर फिलोडी होती है ए स्पाइरोकीट द्वारा, बी प्रोटोप्लाज्म द्वारा, सी स्फेरोप्लास्ट द्वारा, डी माइकोप्लाज्म द्वारा। डी दिया है माइकोप्लाज्मा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा डी माइकोप्लाज्मा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, बैक्टीरिया कोशिका में पाया जाने वाला प्यूरिन होता है ए प्रोटीन का व्युत्पन्न, बी वसा का व्युत्पन्न, सी कार्बनिक अम्ल का व्युत्पन्न, डी शर्करा अम्ल व्युत्पन्न। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी शर्करा अम्ल व्युत्पन्न। क्वेश्चन नंबर 10, कोच की अवधारणाएं किसमें लागू नहीं होती हैं? आपको बताना किसमें लागू नहीं होती है। ए टीबी, बी कुष्ठ रोग, सी हैजा, डी डिप्थीरिया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी कुष्ठ रोग। क्वेश्चन नंबर 11, बैंगनी सल्फर बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग करके सल्फर उत्पन्न करते हैं न कि ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सा प्रेक्षण संगत है? ए दिया H2 जो कि CO2 को अपचयित करती है, वह H2S से आती है जिससे सल्फर उत्पन्न होती है। बी दिया है प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक की आवश्यकता नहीं होती। सी दिया है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अपक्रिया एवं अधिकतर अंधकार अभिक्रिया होती है। डी दिया है प्रकाश संश्लेषण में H2 जो CO2 का अपचयित करती है वह H2O से आती है जो O2 उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए H2। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए हो जाएगा H2 जो कि CO2 को अपचयित करती है वह H2S से आती है जिससे सल्फर उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 12, बैक्टीरिया जो अधिक नमक वाले अचार में जीवित नहीं रहते हैं क्योंकि ए नमक के कारण जीवाणु में जनन की दर कम हो जाती है, बी जीवाणु प्रकाश संश्लेषण के लिए प्राप्त नहीं कर पाते हैं, सी दिया है प्लाज्मोलाइसिस के कारण बैक्टीरिया मर जाते हैं, डी दिया है बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए पदार्थ अचार में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी प्लाज्मोलाइसिस के कारण बैक्टीरिया मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रजनन के लिए एंडोस्पोर का निर्माण किस जेनेरा में होता है? ए बैसिलस और क्लास्ट्रीडियम, बी म्यूकर और बैसिलस, सी मोनोकोकस और क्लास्ट्रीडियम, डी दिया है सैक्रोमाइसिस और क्लास्ट्रीडियम। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए बैसिलस और क्लास्ट्रीडियम। क्वेश्चन नंबर 14, कॉलम फर्स्ट तथा कॉलम सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। ए दिया है आपका वायवी आपका हो जाएगा 5वां एजोटोबैक्टर। बी दिया है आपका साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा आपका 4था ओलोसीरा। सी दिया है कैसुराइना आपका हो जाएगा 1 फ्रैंकिया। डी दिया है आपका 2, डी दिया है आपका उष्णकटिबंधीय घास 2।
एजोस्पाइरिलम। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपका ई। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, किस जीवाणु के कारण कपास का विनाश होता है? ए क्लास्ट्रीडियम बोट्युलिनम, बी दिया है स्पाइरोकीट साइटोफेगा, सी दिया है माइक्रोबैक्टीरियम, डी दिया है विब्रियो। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी स्पाइरोकीट साइटोफेगा। क्वेश्चन नंबर 16 बैक्टीराइड्स हैं। ए बड़े आगतशील कोशिकीय बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम लेगुमिनोसियम जो लेग्यूम्स की जड़ के निड्यूल में पाए जाते हैं। बी वायरस द्वारा संक्रमित एक बैक्टीरियल कोशिका। सी एक गतिशील बैक्टीरियम। डी मृदा में नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए बड़े आगतशील कोशिकीय बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम लेगुमिनोसियम जो लेग्यूम की जड़ के निड्यूल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से कौन सा बीज आश्रित रोग है? ए चावल का बैक्टीरियल ब्लाइट, बी दिया है पेंडी का खरिया, सी दिया है ब्रेसिका का वीपटेल, डी दिया है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ए चावल का बैक्टीरियल ब्लाइट। क्वेश्चन नंबर 18 एजोटोबैक्टर का एजोटोबैक्टर व पोलीमिक्सिया उदाहरण है। ए दिया सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बी दिया असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सी दिया रोगकारक जीवाणु, डी दिया एमोनिफाइंग जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्वेश्चन नंबर 19 कॉलम फर्स्ट व कॉलम सेकंड में दिए गए जीवाणुओं का मिलान उनकी क्रियाओं के अनुसार कीजिए जिनकी सूची इस प्रकार है। कॉलम फर्स्ट दिया है जीवाणुओं के प्रकार, कॉलम फर्स्ट दिया है आपका जीवाणुओं के प्रकार, कॉलम सेकंड दिया है क्रियाएं। ए दिया है आपका ए का हो जाएगा क्यों, स्ट्रेप्टोमाइसिस का हो जाएगा एंटीबायोटिक, बी आपका दिया राइजोबियम, आर हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सी दिया है नाइट्रोसोमोनास आपका हो जाएगा यस नाइट्रिफिकेशन, डी दिया है आपका एसिटोबैक्टर आपका हो जाएगा टी विनेगर का संश्लेषण। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।